हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ प्रॉब्लम कॉमन रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सच दैट द इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स टू बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, यहाँ क्या है, कॉमन रूट का प्रॉब्लम है। हमने कॉमन रूट के प्रॉब्लम देखे हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, कॉमन रूट के लिए हमने तो फॉर्मूला देखा ही था। दूसरा ये है कि अगर इसके रूट्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस टू बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट्स हम एक मान लेते हैं कि x1 है। ये क्या है, कॉमन रूट्स है। ठीक है, और फर्स्ट यहाँ दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा जो है वो थ्री कंसेक्यूटिव टर्म है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप सिंपली देखें तो जीपी हमारा होता क्या है कि सेकंड टर्म मीन्स हम T2 बाई T1 अगर देखें एंड T3 बाई T2 ऐसा कुछ, T4 बाई T3, ठीक है, इक्वल टू जो भी है, ये जो होता है वो क्या होता है, आर के, एक कॉमन रेशियो आर के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम ऐसे उठा ले तो ये हो जाएगा क्या, T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3। तो यहाँ भी है अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हम बोल सकते हैं बीटा बाई अल्फा इक्वल टू गामा बाई बीटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो ये हमें, और जो हमें निकालना है उसको अगर हम देखें थोड़ा, तो निकालना हमें क्या है, अल्फा बीटा प्लस का अल्फा गामा। अल्फा गामा को अगर हम यहाँ से देखें तो ये जीपी में है, तो अल्फा बीटा प्लस का, और बीटा स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, बीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ऐसा कुछ जो भी है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे कि x1 इसके क्या है, कॉमन रूट। यहाँ अगर देखें तो अल्फा बीटा गामा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे रखा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो मान लो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे टर्म क्या है, ए है, ए आर है एंड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस प्रकार से। ठीक है, ए आर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। अगर ऐसा है तो अल्फा हमारा क्या हो गया, ए हो गया, बीटा हमारा हो गया ए आर एंड गामा हमारा हो गया ए आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बीटा तो ए आर एक्स प्लस गामा तो ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस आर का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो हम एक्स इक्वल टू माइनस आर बोल सकते हैं। हम एक्स इक्वल टू माइनस आर जो है वो क्या है, अब मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस आर, इसका क्या हो गया आपका कि कॉमन रूट अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करता होगा, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में इसे हम पुट करते हैं, मीन्स आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसको चलो यूज करेंगे हम आगे, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हम देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये है अल्फा बीटा प्लस का अल्फा गामा। अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए आर स्क्वायर, नो सॉरी ए आर, प्लस ए इंटू ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर प्लस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इस वाले में अगर आप आर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस का आर इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप देखो तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आर है, यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा क्या, आर क्यूब माइनस का 1 प्लस का आर माइनस आर इक्वल टू 0। तो अब ये आप देख पा रहे हो कि आर क्यूब यह काम करते हैं ना, यहाँ से इसको पुट ना करके इसको आप ऐसे कर लेते हो कि आर क्यूब इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हो ए स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, अब देखो ए है तो हम फर्स्ट ए, आर क्यूब है तो देखो आर क्यूब अगर है तो इसके साथ ए तो आएगा, तो ए आर क्यूब। और यहाँ या एक काम करते हैं, ए आर स्क्वायर इसको कर दो ए आर स्क्वायर और ए आर, ऐसा कुछ। तो इसको हम बीटा लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा में ही बताना है तो बीटा गामा हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर ऐसे करें कि मान लो कि ये जो है रूट्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0, उसके रूट्स क्या है, x1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके भी क्या है, एक x1 रूट है जो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर जाते हो और x1 अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा अल्फा गामा प्लस अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा, x1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन में वहां से अगर वैल्यू पुट करते हो तो 1 प्लस आर स्क्वायर तो इसको जो है ना वैसे में ये लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो कि अल्फा बीटा गामा वैसे भी दे रखा है, हमने पुट किया और इस तरीके से हम आ गए और यहाँ से आप वैल्यू ये बता सकते हैं। नहीं तो वहाँ वहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। हाँ ठीक है, इसके आपके रूट्स है क्या है, x1 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको क्या करो, अल्फा से इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस का गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0।
ठीक है। तो x इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। आप यहाँ से ये देख रहे हो। अब जो है x जो है x1 हमारा ये कॉमन रूट है, ये क्या करेगा, फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा। और ले दे के बात जो है अगर यहाँ हम अल्फा ओ ए आर ए स्क्वायर, तो अल्फा हमारा ए है, गामा हो जाएगा ए आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 ए आर, ए से ए जो है कैंसिल आउट, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 आर, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। x1 तो ये है। अच्छा, अब बात फिर वही आ जाएगी कि अल्फा फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या है, अल्फा मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए आर एक्स प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस आर। अब यहाँ से अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो x है वो माइनस आर है इस तरीके से, और यहाँ से x माइनस आर है, तो किसी भी x पे किसी भी कोई x ऐसा होगा जो कॉमन होगा, तो कोई r भी होगा उसके अकॉर्डिंग माइनस टाइम्स आर। तो यहाँ से अगर कॉमन रूट्स हम देखें और ये हो जाए क्या, माइनस आर अगर हो जाए, यही कॉमन रूट हो जाए, ठीक है। यहाँ से तो अब ये 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर माइनस 2r स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, प्लस का 2r स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, आर को हम इधर लाते हैं तो 1 प्लस आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आप यहाँ से बोल सकते हो। और आपको चाहिए क्या, अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा ए एंड ए आर प्लस ए आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आर प्लस आर स्क्वायर, इसको हम आर से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यूब। यहाँ से फिर से वही बात, तो ए आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया और यहाँ से हमने क्या किया कि बता दिया कि आपका ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गामा, तो बीटा इंटू गामा, ऐसे भी कर सकते। तो देखो यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि कभी कभी हम, अब मान लो कि x1 को हमें लगता है कि इक्वेशन जो है ये छोटा है, सिंपल है, इसमें पुट करते और ये लंबा चला जाता, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर और फिर अल्फा माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे करके एक लेंदी प्रोसेस होता, ठीक है। तो थोड़ी सी चालाकी ये भी करनी है कि जब अल्फा बीटा गामा हम ए आर स्क्वायर जीपी में है तो हमने ऐसा कुछ पुट कर लिया, और यहाँ से डायरेक्टली x इक्वल टू माइनस आर आ गया। अब देखो x जो है माइनस आर है, मीन्स कोई x ऐसा तो है जिसपे ये रूट्स क्या है, r आ रहे हैं, तो कोई r होगा जिसपे x1 है, तो यहाँ भी उसको सेटिस्फाई करना है, तो इसके इक्वल कर दिए 1 प्लस, तो डायरेक्टली आपका इजी वे में सॉल्व हो रहा है। तो कभी कभी लेंदी प्रोसेस से जाना भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो मेथड है आपके पास, यहाँ भी ऐसे, तो यहाँ समझना है आपको कि ऐसे नहीं करना है, कि लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है कि इसमें इसको फिर से हम क्या करें, इसमें इसको पुट करें
और उसको सॉल्व करें तो वो लेंदी प्रोसेस है, वो नहीं जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इजी वे में इसे कर सकते हैं।